अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। यार फॉर्म फिल करने की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही कि हम कौन से फील्ड में कौन सी डेटा इनपुट करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं कि फॉर्म किसने फिल करना है। फॉर्म सब ने फिल करना है। ठीक है, जो भी सिलेक्टेड है, जो भी वेटिंग में है, जो भी नॉन सिलेक्टेड है, वो समझ रहा है किसी गलती की वजह से नॉन सिलेक्टेड हूँ मैं, मेरी सीजीपीए भी सही है, मेरी परसेंटेज भी सही है, लेकिन मैं पता नहीं क्यों नॉन सिलेक्टेड हूँ। तो फॉर्म तो सब ने भरना है, ये क्लियर कर लें आप अपने जहन में कि फॉर्म आप सब ने फिल करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि फॉर्म किस तरह आपने फिल करना है। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ नहीं आ रही कि सीजीपीए कौन सी लिखनी है, और फिर फॉर्म फिल करते वक्त सेम मिस्टेक्स आप कर रहे हो जो आपने लैपटॉप स्कीम का फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो फिल करते वक्त की थी। तो वो वाली एरर्स, वो वाली मिस्टेक्स यहाँ पर नहीं करनी। मैं आपको एक एक फील्ड को बता रहा हूँ कि आपने किस तरह फिल करना है और कौन कौन सी डेटा किस फॉर्मेट में आपने इनपुट करनी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आइए, प्लीज अपलोड यूर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना है अपना वाइट बैकग्राउंड में। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई भी मोबाइल से सेल्फी आप जो है वो लेकर और यहाँ पर अपलोड कर दो, ऐसा नहीं मेरे भाई। आपने पासपोर्ट साइज पिक्चर वाइट बैकग्राउंड में यहाँ पर अपलोड करनी है। ठीक है, उसके बाद फुल नेम एग्जैक्टली जो सर्टिफिकेट पे लिखे हुए हैं, लिखते हैं आप। ठीक है, जो आपके मार्कशीट पे, जो आपकी स्टूडेंट आईडी कार्ड पे नेम लिखा हुआ है एज इट इज यहाँ पर लिखे। रेड एस्टेरिक का मतलब है कि ये मैंडेटरी है फील्ड, ये लाजमी आपने फिल करनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है सीएनआईसी नंबर। अब सीएनआईसी नंबर आपने देखें फॉर्मेट दिया हुआ है, सीएनआईसी नंबर आपने विदाउट डैशेस के इस तरह आपने फिल करना है 41303, इस तरह मतलब है कि विदाउट डैशेस के। आपने इसके बीच डैशेस नहीं देनी, ये लिखा भी हुआ है फॉर्मेट में कि आपने डैशेस नहीं देनी है, विदाउट डैशेस के स्ट्रेट एज इट इज आपने सीएनआईसी नंबर लिखना है। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है। अब डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट भी लिखा हुआ है, पहले डेट आपने लिखनी है, उसके बाद आपने मंथ लिखना है, उसके बाद आपने ईयर लिखना है। ऐसा नहीं है कि पहले मंथ लिख लें फिर आप डे लिख लें फिर आप ईयर लिख लें, या पहले ईयर लिख लें। देखिए, इस फॉर्मेट को लाजमी फॉलो करें। कल को जब आप इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते तो जो लाइक ऊपर सीन ऐसी है, ठीक है, आपने डैशेस दे दी, यहाँ पर डैशेस नहीं देनी है, तो जब ये मैच करवाई जाएगी डेटा तो आपका सीन ऐसी डैशेस होंगी उसमें, और वहाँ पर जो ऑलरेडी डेटा लिखी हुई है उसमें डैशेस नहीं है, तो ये डेटा मैच नहीं होगी और आपका रिकॉर्ड वहाँ पर फाउंड नहीं होगा। तो याद रखें, लाजमी बात है कि इस फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद है प्लीज अपलोड द क्लियर फोटो ऑफ योर सीएनएसी फ्रंट। आपने अपने सीएनएसी का जो फ्रंट पिक्चर है वो आपने अपलोड करनी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मोबाइल पे एक सॉफ्टवेयर होता है कैम स्कैनर। ठीक है, कैम स्कैनर में एक मतलब है कि ऑप्शन होता है कि आप कार्ड वगैरह किस तरह स्कैन कर सकते हैं उसकी फ़ोटो लेकर, तो आप सामने रखें और गेम स्कैनर अगर आपके पास इंस्टॉल है तो उसमें उसको ओपन करें और कार्ड जो है उसकी पिक्चर के हिसाब से ऑप्शन को ओपन करके उसको क्लिक करें, वो खुद ब खुद आपके सीएनएसी जितनी भी उसकी साइज़ होगी उसके हिसाब से उसको स्कैन करेगा। ठीक है, उसके बाद है प्लीज़ अपलोड द क्लियर फोटो ऑफ योर सीएनएसी बैग। अब फ्रंट की भी आपने अपलोड करनी है, बैक की भी आपने अपलोड करनी है। मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, अब ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर है जो लैपटॉप स्कीम का फॉर्म फिल करते वक्त दिया था। जो आपने फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर लैपटॉप स्कीम का फॉर्म फिल करते वक्त आपने दिया था, आपने वो नंबर यहाँ पर लिखना है। याद रखें, आपने कोई और नंबर यहाँ पर नहीं लिखना है। जो आपने अपना जो लैपटॉप स्कीम का फॉर्म था वो फिल किया था तो यहाँ पर आपने वो नंबर देना है। ठीक है, उसके बाद ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस भी आपने वही देनी है जो आपने वहाँ पर वेरीफाई करवा के दी हुई थी अपने लैपटॉप स्कीम का फॉर्म फिल करते वक्त। याद रखें, डेटा को इस तरह ना करें कि वहाँ आपने कुछ और लिखा है और यहाँ अब आप कुछ और लिख रहे हैं, इस तरह बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है आपने, उसके बाद है फादर गार्जियन नेम, एग्जैक्टली जो सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है, जो आपका फादर है या गार्जियन है, जो आपने वहाँ पर फॉर्म फिल करते वक्त भी लिखा हुआ था वो आपने यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, उसके बाद है फादर गार्जियन सीएनआईसी नंबर, फिर से वो आपने सीएनआईसी नंबर देना है एज इट इज विदाउट डैशेस के।
डैशेस को आपने मतलब है कि यहाँ पर नहीं देनी, विदाउट डैशेस के स्ट्रेट आपने अपने फादर या गार्जियन का CNIC नंबर देना है। उसके बाद प्लीज अपलोड द क्लियर फोटो ऑफ योर फादर गार्जियन CNIC नंबर फ्रंट की फोटो जो है वो स्कैन करनी है आपने और अपलोड करनी है। प्लीज अपलोड द क्लियर फोटो ऑफ योर फादर गार्जियन CNIC बैग, फिर उसके बैग की पिक्चर आपने कैप्चर करनी है, वो आपने देनी है। सरनेम, आपकी जो कास्ट है सरनेम है वो आपने यहाँ पर देनी है। अब यहाँ पर है रोल नंबर, जो आपकी स्टूडेंट ID कार्ड पर लिखा है, फॉर एग्जाम्पल 2K22 CS 1023, कोई गलती ना करें। अच्छा, यहाँ पर जो है आप याद रखें, आपने वो स्टूडेंट ID कार्ड में बिल्कुल इस तरह आपने नंबर लिखना है जो आपके स्टूडेंट ID कार्ड में नंबर है, जिस तरह लिखा हुआ है याद रखें। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कभी डिपार्टमेंट आगे दे दें, कभी अपना रोल नंबर आगे दे दें, कभी जो है वो ईयर आगे दे दें। एज इट इज आप अपने स्टूडेंट ID कार्ड को अपने सामने रखें, देखें उस पे जो आपका रोल नंबर है वो किस फॉर्मेट में किस तरह लिखा हुआ है, जिस तरह वहां पर लिखा हुआ है उस तरह लिखें। ईयर होता है, उसके बाद डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट का कोड होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं 2K22 फिर पूरी डिपार्टमेंट लिखते हैं, लाइक 2K22 कंप्यूटर साइंस 103। भाई इस तरह नहीं करना, जो डिपार्टमेंट का कोड है, क्योंकि ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं बार बार कि ये डेटा मैच करवाई जाती है क्यूरी के हिसाब से, जो वहाँ पर लैपटॉप स्कीम की डेटा से। अगर आपका CNIC नंबर में कोई मिस्टेक होगी या उस फॉर्मेट में आपने नहीं लिखा होगा, लाइक एक स्टूडेंट लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस /2K20/103, अब देखिए ये चेंज है, नंबर तो आपका सही है लेकिन फॉर्मेट चेंज है। आपने डिपार्टमेंट पहले लिख लिया, उसके बाद आपने ईयर लिख लिया, उसके बाद आपने नंबर लिख लिया, तो ये चेंज है, तो ये आपका रोल नंबर डेटाबेस में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर तो आपका और लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखें, आप अपने स्टूडेंट ID कार्ड को अपने सामने रखें और उसके हिसाब से जिस तरह आपका ये रोल नंबर लिखा हुआ है बिल्कुल एज इट इज वैसे ही लिखें आप। ठीक है, प्लीज अपलोड द क्लियर फोटो ऑफ योर स्टूडेंट ID कार्ड। अब स्टूडेंट ID कार्ड जो आपका है उसकी क्लियर फोटो का फ्रंट और बैक आपने अपलोड करना है। अब यहाँ पर एक और बात कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर हम अभी 4th ईयर में पढ़ रहे हैं, हमें 4th ईयर का कार्ड नहीं मिला है, तो हम क्या करें? भाई अब 3rd ईयर का कार्ड अपलोड कर दें। अगर आप 3rd ईयर में है, आपको 3rd ईयर का कार्ड नहीं है, 2nd ईयर का अपलोड कर दें, कार्ड अपलोड कर दें लाजमी, और उसकी फ्रंट और बैक। ये नहीं है, इसको ये मैंडेटरी है, यहाँ पर रेड एस्ट्रिक लगा हुआ है, ये मैंडेटरी है। ठीक है, तो अभी अगर आपको इस साल का जिसमें आप अभी हैं उसका स्टूडेंट ID कार्ड नहीं मिला है, तो प्रीवियस ईयर का आप स्टूडेंट ID कार्ड इनपुट कर दें। ठीक है, उसके बाद है इनरोलमेंट नंबर। अब बैच 2K21 से अगर आप इनरोलमेंट कार्ड अपना देखेंगे तो जहां पर इनरोलमेंट नंबर है आपका एज इट इज वही आपका रोल नंबर है। ठीक है, बैच 2021 से इनरोलमेंट कार्ड पे जो आपका इनरोलमेंट नंबर है एक्चुअली वो आपका रोल नंबर है। ठीक है, इससे पहले की जो बैचेस है उनका जो इनरोलमेंट नंबर है वो डिफरेंट है। तो इनरोलमेंट कार्ड आप अपने सामने रखें, बना हुआ है, तो यहाँ पर वो इनरोलमेंट नंबर लाजमी दे दें। अगर इन केस नहीं है आपका बना हुआ तो आप यहाँ पर फिर से आप अपना स्टूडेंट ID कार्ड दे दें। अगर आप नहीं, लेकिन बना हुआ है तो लाजमी वो दे दें। ठीक है, क्योंकि ये भी डेटा आपका जो यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट नंबर है उससे मैच करवाई जाएगी। याद रखें, बैच 2021 से जो इनरोलमेंट नंबर है आपका वो सेम एज इट इज आपका रोल नंबर है। ठीक है, आप अपना इनरोलमेंट कार्ड ओपन करके देखेंगे तो आपका वहाँ पर रोल नंबर ही लिखा हुआ है। इससे पहले जो बैचेस है उनका इनरोलमेंट नंबर अलग है, तो आप सामने रखें और इसको आप देखें। ठीक है, उसके बाद है इंटरमीडिएट HSC ऑब्टेन मार्क्स। अब HEC की मार्कशीट अपने सामने रखें और उसकी ऑब्टेन मार्क्स केयरफुली लिखें, सिर्फ मार्क्स लिखें, सिर्फ मार्क्स लिखें, मतलब ऑब्टेन मार्क्स। ऐसा नहीं है कि आप लिखें 667 और ऑब्लिक मतलब है कि जो टोटल मार्क्स हैं उस तरह आप लिखें। आपने टोटल मार्क्स नहीं लिखनी, आपने ऑब्टेन मार्क्स लिखनी है जो है, और ये यहाँ पर फॉर्मेट भी लिखा हुआ है, केयरफुली सिर्फ ऐसे करके लिखें 667। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी मार्क्स लिखनी है। ठीक है, इंटरमीडिएट HSC, अब यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखनी है। ठीक है, ऊपर आपने क्या करना है, ऑब्टेन मार्क्स लिखनी है, यहाँ पर नीचे टोटल मार्क्स लिखनी है। टोटल मार्क्स आपने लिखी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद परसेंटेज इन इंटरमीडिएट HSC केयरफुली कैलकुलेट करें, और अगर परसेंटेज 78% तो सिर्फ 78 लिखें, परसेंट का साइन ना दें।
याद रखें, इसको आप फॉलो करें, फोकल पर्सन की इन इंस्ट्रक्शंस को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट किस तरह करनी है, आपको होप्स हो कि सबको आता होगा। ये परसेंटेज कैलकुलेट किस तरह करनी है, एक्सेल में जाएं, कैलकुलेटर में जाएं, परसेंटेज जो है वो करें आप, जो है आपकी अपडेट मार्क्स हैं मल्टीप्लाई बाय टोटल मार्क्स हैं और डिवाइड बाय 100 हैं, इस तरह आप कर लें। उसके बाद सिर्फ नंबर लिखें, परसेंट की सैंपल ना दें आप, सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखें जो भी आपका है, ठीक है। उसके बाद प्लीज अपलोड द क्लियर फोटो ऑफ योर इंटरमीडिएट HSC मार्कशीट। आपने फिर से मतलब एक क्लियर पिक्चर हो जिसमें वो जो आपने लिखी है इसको वहां से मैच करवाया जाएगा कि वाकई स्टूडेंट ने, सपोज करें 80% लिखी है तो उसकी मार्कशीट पर भी 80% शो हो रही है, आप ये लाजमी उसकी पिक्चर करें। और उसके बाद है CGPA लास्ट एग्जामिनेशन। अगर आप अभी पार्ट 5 में हैं तो 4th ईयर की, अगर आप 4th ईयर में हैं तो 3rd ईयर की, अगर 3rd ईयर में हैं तो 2nd ईयर की, और अगर 1st ईयर में हैं तो इंटर की। CGPA टोटल वाली आपने लिखनी है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, वो क्या कर रहे हैं, मार्कशीट के ऊपर जो लिखी हुई है, मार्कशीट की भाई जो ऊपर लिखी हुई है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ उस साल की CGPA, ठीक है। आपने यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन में, अगर आप 4th ईयर में है तो 3rd ईयर की आपने कम्युलेटिव जो आपकी CGPA है, मैं स्क्रीन पे यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आपने वो लिखनी है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि सेमेस्टर की पता नहीं लिख रहा है, कोई कोई फर्स्ट सेमेस्टर की डाल रहा है, कोई सेकंड सेमेस्टर की दे रहा है, इस तरह नहीं। आपने कम्युलेटिव GPA जो है वो आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, आप देख लीजिए यहाँ पर सामने। उसके बाद है परसेंटेज ऑफ लास्ट एग्जाम। अगर अभी आप पार्ट 5 में हैं तो 4th ईयर की परसेंट निकालें आप, ठीक है। परसेंट मार्कशीट पर भी लिखी होती है, आप वो परसेंटेज यहाँ पर देंगे कि आपकी लास्ट ईयर की परसेंटेज, एग्जाम परसेंटेज कितनी है, ठीक है। ये भी मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद प्लीज अपलोड द क्लियर फोटो ऑफ योर लास्ट एग्जाम मार्कशीट ट्रांसक्रिप्ट। जो आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट है उसकी कंप्लीट पिक्चर होनी चाहिए, पूरी टोटल की पिक्चर, जिसमें आपका रोल नंबर से लेकर बॉटम तक सब कुछ शो हो रहा हो और वो क्लियर हो, वो आपने यहाँ पर उसकी पिक्चर अपलोड करनी है, ये लाजमी आप अपलोड करें, ठीक है। उसके बाद है कि आर यू डिसेबल। अगर आप डिसेबल हैं तो येस कर दें, नहीं है तो नहीं कर दें, ठीक है। उसके बाद है प्लीज अपलोड द क्लियर फोटो ऑफ योर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर अभी नहीं है तो भी ठीक है, बाद में हम आपको जब बोलेंगे तो प्रोड्यूस करना, ठीक है, नहीं तो आप अपलोड कर दें, ठीक है। कैंपस कौन सा है, अगर आप नौशर अफरोज कैंपस, लाड़काना कैंपस या ठट्टा कैंपस से हैं तो अदर कैंपस लिखें। अब याद रखें, मेन कैंपस, दादू कैंपस, मीरपुर खास कैंपस, बदीन कैंपस, और नौशर अफरोज, लाड़काना, ठट्टा कैंपस वाले अदर कैंपस चूज करेंगे, ठीक है। बाकी जो आपका कैंपस है वो आप यहाँ पर कैंपस को टिक करेंगे। डिपार्टमेंट, यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंट का पूरा नाम लिखिए, फॉर एग्जांपल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा डिपार्टमेंट का नाम लिखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ IMCS लाइक इस तरह, और मतलब है कि जो आपका ज्योग्राफी है, जूलॉजी है, इस तरह आपने यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डिग्री लेवल। यहाँ पर क्या लिखना है आपने याद रखें, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स काफ़ी पूछ रहे हैं क्या हम करें, बैचलर या मास्टर या एमफिल या PhD। बैचलर, मास्टर, एमफिल, PhD ये आपने चूज करना है। अच्छा, जो आपका नहीं है लाइक मतलब 2.5 वाले स्टूडेंट्स हैं वो अदर्स में आके यहाँ पर करेंगे। डिग्री लेवल यहाँ पर ऐसे लिखें, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ रहे हैं तो BBA या MBA 1.5 या MBA 2.5 या MBA 3.5 या एमफिल या PhD, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस तरह लिखें लाइक बैचलर्स 4 years, मास्टर्स 2 years, और लाइक जो भी है आपकी PhD है वो उसकी आप लिखें एमफिल 2 years, इस तरह आपने लिखना है। अगर आप 4 year प्रोग्राम के तो यहाँ पर लिखेंगे बैचलर्स 4 years, ठीक है। इस तरह यहाँ डिपार्टमेंट के नाम के हिसाब से भी लिखें आप, जो है वो वाट जो भी ज्योग्राफी 4 years इस तरह, लेकिन बैचलर्स को आप लिखें बैचलर्स 4 years, मास्टर्स 2 years, इस तरह करके आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद है डेट ऑफ एडमिशन। अगर आप 1 फरवरी 2022 लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखें 1st 2nd month 2022। आप याद रखें इस फॉर्मेट को, मैं बार बार कह रहा हूं, आपने इस फॉर्मेट को फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपकी डेट ऑफ एडमिशन 1 फरवरी 2020 है तो आपने किस तरह लिखना है। हमारे यहाँ मोस्टली जो एडमिशन होती है वो 1 जनवरी होती है,
फॉर्म तो आप मतलब नवंबर दिसंबर में भी फिल करते हैं। काफ़ी अब स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं सर फॉर्म तो हमने जो है वो टेस्ट तो हमने नवंबर में दिया था तो हमारा एडमिशन वहाँ से स्टार्ट हो गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपकी जिस डेट से यूनिवर्सिटी का जो कैलेंडर है स्टार्ट होता है न्यू एकेडमिक ईयर, इसको कहा जाता है न्यू एकेडमिक ईयर, वो हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। तो आपने 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2020 इस तरह करके आपने लिखना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है डेट ऑफ कंप्लीशन, आपकी डिग्री कब खत्म होगी। अगर आप 1 फरवरी 2022 लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखें। उस तो हमारे यहाँ जो एकेडमिक ईयर है वो एंड होता है दिसंबर में, 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2022 इस तरह आपने लिखना है। क्या किस तरह आपने लिखना है, 31/12/2021 इस तरह करके आपने लिखना है, ठीक है। ये है डेट ऑफ कंप्लीशन। हमारा जो एकेडमिक ईयर है वो जनवरी से स्टार्ट होता है, दिसंबर तक एंड होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एजुकेशन सिस्टम। अगर आप अफिलिएटेड कॉलेज से हैं तो एनुअल लिखें, और अगर आप यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस से हैं तो सेमेस्टर लिखें। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आप यहाँ पर सेमेस्टर लिखेंगे। याद रखें सेमेस्टर सिस्टम आपने यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेमेस्टर, आप मई 2023 को कौन से सेमेस्टर में थे। याद रखें जो मई 2023 है जब ये अनाउंसमेंट हुई थी उसका नंबर लिखें। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैं 5th सेमेस्टर में था तो सिर्फ यहाँ पर 5 लिखूंगा। आप याद रखें अपना सेमेस्टर का नंबर लिखेंगे। मई 2023 में लाइक आप सेकंड ईयर में हैं तो मई में आप क्या होगा, 3rd सेमेस्टर होगा। आप 4th ईयर में हैं तो लाइक मतलब 7th सेमेस्टर होगा। आप 3rd ईयर में हैं तो आपका 5th सेमेस्टर होगा। तो याद रखें हमारा, जिसमें आपको बताया कि हमारा एकेडमिक ईयर जनवरी से शुरू होता है तो वो 1st सेमेस्टर होता है, उसके बाद अगस्त वाला 2nd सेमेस्टर होता है। तो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो फर्स्ट यहाँ पर करेंगे, सेकंड ईयर के 3rd करेंगे, 3rd ईयर के 5th करेंगे, 4th ईयर के 7th करेंगे, ठीक है। ईयर ऑफ स्टडी, आप मई 2023 को कौन से ईयर में थे। फॉर एग्जांपल आप 5th सेमेस्टर में थे तो आपका 3rd ईयर लिखेंगे। तो सिर्फ 3 का नंबर देना है, 3rd वगैरह 5th इस तरह करके नहीं लिखना है। आपने ऊपर भी नंबर देना है, सिंपल 5 नंबर, 3 नंबर, लाइक 7 नंबर। और यहाँ पर ईयर के मतलब एक फील्ड में भी आपने सिर्फ ईयर का नंबर देना है। फर्स्ट ईयर के हैं तो सिर्फ 1 लिखना है, सेकंड ईयर के हैं तो 2 लिखना है, 3rd ईयर के हैं तो 3 लिखना है, 4th ईयर के हैं तो 4 लिखना है, ठीक है। इस तरह आपने करके लिखना है। आपको अपने लैपटॉप के फॉर्म में करेक्शन करवानी है, येस या नो। यहाँ पर आपने या येस को सेलेक्ट करना है या नो को। अगर आप समझते हैं, अगर आपको पता है कि यहाँ पर कोई करेक्शन है लाइक CGPA में, लाइक परसेंटेज में, लाइक नेम में, किसी में भी, तो आप यहाँ पर येस सेलेक्ट कर दें। वो करेक्शन क्या है अगर आप चाहते हैं तो डिटेल में लिखें। अब यहाँ पर आपने जो करेक्शन है लाइक सर मेरे नेम में फला मिस्टेक है, सर मेरे CGPA में ये मिस्टेक है, सर मेरे CNSE में लाइक किसी में भी आप ये मिस्टेक है, सर मेरे रोल नंबर में ये मिस्टेक है। तो ये आपने पूरा फॉर्म इस तरह फिल करना है। याद रखें फॉर्म फिल करते वक्त आप थोड़ा केयरफुल रहें। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उनको होती है, काफ़ी सारी जो मिस्टेक्स वो कर जाते हैं। जैसे उन लोगों ने लैपटॉप स्कीम का फॉर्म फिल करते वक्त भी किया था, फिर वो कहते हैं कि सर हम ना जो है वो वेरीफाई नहीं हो रहे हैं, सर हम नॉट सिलेक्टेड में आ रहे हैं, सर हम फला हो गया हमारे साथ। याद रखें इसकी एक वजह आपकी डेटा को प्रॉपर तरीके से फिल ना करना भी होता है। अब प्रॉपरली जब डेटा को फिल नहीं करते हैं तो यहाँ डेटाबेस में वो डेटा मैच नहीं होती और स्टूडेंट की वो डेटा मिल नहीं रही होती है। लाइक जैसे रोल नंबर आप अब आप सही नहीं लिखेंगे तो जाहिर सी बात है उस रोल नंबर जो आपने लिखा हुआ है उसको लेकर डेटाबेस में जब सर्च किया जाएगा तो वो रोल नंबर तो मिलेगा ही नहीं। तो क्या करना होगा क्या कि जब आपका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो ना आपका वेरीफाई होगा, ना आपके रिकॉर्ड में कोई करेक्शन होगी, कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात याद रखें फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की अभी होनी है। ये जब मतलब भले कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अभी कह रहे हैं कि सर मतलब है कि लाइक इस तरह की बातें कि मेरे क्लास के फला स्टूडेंट वेरीफाई हो गए, उनकी CGPA कम है, ये तो यहाँ पर ये प्रोसेस अभी है। वेरीफाइड या जो लिस्ट टेंटेटिव एक प्रोविजनल लिस्ट आई है
प्रोविजनल का मतलब है टेंटेटिव, ये टेम्परेरी लिस्ट है, ये फाइनल लिस्ट नहीं है। फाइनल लिस्ट अभी बाकी है, लेकिन वो भी इस तरह फाइनल नहीं है कि बस उसमें भी अगर कोई आ गया तो उसको लैपटॉप मिलना है, नहीं। उसके बाद जब लैपटॉप लेते वक्त आप वहाँ पर आएंगे तो आपके सारे ये डॉक्यूमेंट्स आपको कहा जाएगा आप अपने साथ लेकर आएँ। वहाँ पर फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, डेटा वहाँ पर लोग होंगे जो डेटा है, यहाँ पर भी गूगल फॉर्म में भी जो आपने डेटा लिखी हुई है उसको और जो आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में डेटा है उसको फिर से मैच करवाया जाएगा। ये सब मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब आपने लिख लिया और ये हो गया। इस प्रोसेस को फॉलो करें, रात तक, आज रात तक ये फॉर्म आप ज़रूर फिल करें, इसको सबमिट करें। बाकी अल्लाह माल के इंशाल्लाह विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू सो मच। लेकिन यार अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।